अच्छा, एक बार वीरू के पास जाए उससे पहले अपन वेडनेसडे का सेशन दिखाइएगा। एक्सपायरी का दिन था, ठीक ठाक शुरुआत हुई पर स्क्रीन पे फिर तेजी मोमेंटम पिकअप हुआ, दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। एक्सपायरी 2750 के ऊपर, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास। वीरू, गुड मॉर्निंग। व्हाट? हाँ, ये ठीक है, रिकवरी है, लेकिन 22,800 की चुनौती अभी भी सामने खड़ी हुई है। पर वो उसके आसपास आते हुए भी ऐसे कोई थकावट के इंडिकेशन नहीं है, कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ऐसे में आज जो समीकरण बिगड़ते हुए शायद दिखे गिफ्ट निफ्टी, अगर ऐसे ही वाकई कह रहा है, इतना दबाव होगा क्या? नहीं होगा। चलिए, अगर सुस्त भी खुला वीरू, तो रणनीति क्या है निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, रणनीति वो है जो भी नीरज जी कह रहे थे ना कि कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस्ड है। यकीन मानिए स्टैट्स में है, वो इंटरेस्टिंग है। हम वेडनेसडे की सुबह क्या बात कर रहे थे कि एक क्रिटिकल फैक्टर जो तब्दील हुआ है वो क्या है कि एफआईएस ने क्यों अपने आप को सीरीज के शुरू में इतने शॉर्ट से जाके फ्लैट, मतलब 4000 नेट कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो गए थे, वो क्यों हुआ? उसका इंपैक्ट देखा आपने आप, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए निफ्टी बैंक पे, दोनों पे। निफ्टी ने जो ट्रेड सेटअप था उसके मुताबिक पहले 22,719 पे रिजेक्शन दिया, नीचे आया 729 बाइसेक्ट हुआ, उसके बाद डे हाई पे क्लोज हो गया। आशीष, इंटरेस्टिंग चीज आज के सेशन में है एफआईएस के स्टेट्स। मैं लॉन्ग कैरी करके लेके आया था इस सेशन में, क्योंकि मैं अभी भी मान रहा हूं कि भले ही ग्लोबल मार्केट्स में टर्बुलेंस हो, कुछ भी इन्फ्लेशन के फिगर आए हो, बट स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है टिल द टाइम मैं जो अभी मेंशन करने जा रहा हूं, बेस 2 जब तक टूटता नहीं है तब तक। एफआईएस के स्टैट्स को देखिए आशीष, 2778 करोड़ रुपए की बाइंग, 163 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 4006 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, लगभग 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और एफआईएस की नेट लॉन्ग इंडेक्स में अब वो आ चुकी है करीब करीब, समझ लीजिएगा कि 51,282 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो 17 जनवरी के बाद हम इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लेके पहली बार खड़े हैं। मेरा अमूमन मानना ये होता है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस पार्टिसिपेशन हो तो ज्यादा कुछ मत सोचिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइए और पुट राइटर्स के बेस तक बाइंग कीजिएगा। अगर बाजार गिरेगा तो एक नेचुरल फंडा ये है कि यू आर टू फार फ्रॉम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, उसको छूने के लिए आ सकता है, बट अदरवाइज डेटा में कोई कमी नहीं है। स्टैट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष, जो कि कमेंस होगा आज से, सबसे बड़े कॉल राइटर्स 23,000 पे ही प्लेस्ड है। और इसके बावजूद कि यूएस में ये स्टैट्स आने थे, इंडिया में, भारत में जो पुट राइटर्स थे और जो इंस्टीट्यूशनल राइटिंग थी वो 22,700, 22,600, 22,500 की स्ट्राइक में बदस्तूर कायम थी। स्टैट्स तो दिखा दीजिए। हाँ, 22,800 की कॉल में एक सिग्निफिकेंट ओआई है, उसके बाद 23,000 की कॉल में है। मंथली पर अब 23,000 में ही कंसंट्रेशन है। और आप देखिए पुट राइटिंग किस तरीके से 22,700 की स्ट्राइक पे हुई। आप एक बड़े ग्लोबल इवेंट पे जा रहे हैं, बट स्टिल सबसे बड़ी राइटिंग वहीं पे हुई है, 600 पे, 500 पे। तो मेरे को एज ऑफ नाउ भारतीय बाजारों के स्टैट्स में हमारी प्लेसमेंट में कोई बहुत, अगर आप देखें, तब्दीली नजर नहीं आ रही है। जब आप पिरामिड्स देखेंगे तो आपको आई थिंक ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप होगा कि पुट राइटर्स ने 22,700 पे, 500 पे, 600 पे अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया है। ये देखिए, और जब आप इस मंथली पिरामिड को देखेंगे वो और एट्रैक्टिव है। तो देखिए, मैं अभी इस डिप के बाद शॉर्टिंग का प्लान लेता हूँ, बेस 1 लेके आइएगा। मैं ये मानता हूं कि एज ए डे ट्रेडर अगर मैं न्यूट्रल गया तो मुझे क्या करना चाहिए। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आए, और वो बेस 1 क्या है जरा उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, क्योंकि 700 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, मैं 690, 646 पर अगर टिक गया तो एक बाइंग एफर्ट रखूंगा। और एक और चीज याद रखिएगा, जब तक बेस 2 है स्क्रीन पे 544, तब तक मेरे शॉर्टिंग के कोई थॉट नहीं है, क्योंकि इस जोन में शॉर्ट करना बहुत खतरनाक है। क्रिटिकल क्या है, नेस्डेक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, अभी आपके आईटी के नंबर शुरू होने हैं। निफ्टी आईटी ने एक पॉज दिया शुक्रवार को, बुधवार को। ये अगर 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार कर गया तो ये एक स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं एज ऑफ नाउ शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं रखता, मैं बेस 1, बेस 2 पर बाइंग एफर्ट रखूंगा। ऊपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, अगर 812 का जोन बाइसेक्ट होता है तो आशीष, ये क्लस्टर जो कि 968 दिखा रहा है वो ओपन हो जाएगा। सो बाइंग एफर्ट्स मेरे बदस्तूर कायम रहेंगे टिल वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। पीएसयू बैंक्स एक बार फिर मोमेंटम में आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में पॉज है, बट आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करता हुआ। पिरामिड्स को देखिए, यहां पर 49,000 की पुट में और 48,500 का इस पूरे क्लस्टर में राइटिंग हो रखी है।
और हाँ, कॉलाइटर्स हैं, परसिस्ट करते हैं, तो वो है 49, 200 और 49,500। तो मैं यहां पर भी बेस 1 को डिफाइन कर देता हूं और किसी भी सूरत हाल में 48,710, 531 जब तक है तब तक स्क्रीन पे मैं बाय करूंगा। बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच बेस 1 तक कायम रहेगी और वो भी जो भी ट्रेड्स मैं इस ट्रेजेक्टरी में लूंगा वो 49,044 और 210 रेजिस्टेंस 1 पर इसको टेस्ट करेंगे। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे एज ए डे ट्रेडर, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है। बट अगर 210 का क्लस्टर निकल रहा है तो 389 और 521 की ट्रेजेक्टरी आशीष खुल जाएगी। आशीष।